आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है सोशल टॉक विद पवन ओबराय। तो एक देखिए, बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के 138वें बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन। तो बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आई थी न्यूज़पेपर में। तो हम सब लोगों को ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में पता भी होना चाहिए। और वैसे भी ये जो है कंपटीशन में भी इन महापुरुषों से रिलेटेड जो है बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं, तो हम लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से नहीं, हम लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा जो ये चैनल है सोशल टॉक विद पवन ओबराय, तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ ऐसी चीजें इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। तो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। थोड़ा सा देखिए, मैं फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूं, अभी इसमें आप अच्छे से देख भी सकते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या संवत 1940 तदनुसार 30 अक्टूबर 1883 दीपावली की संध्या वह दिव्य ज्योति जिसने संपूर्ण विश्व को ईश्वरीय ज्ञान वेद के प्रकाश से पुनः आलोकित किया था, अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर रही थी। अलौकिक था वह दृश्य, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था एवं समर्पण का अविस्मरणीय क्षण। तूने अच्छी लीला की, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया। आस्तिकता के इस अनुपम उदाहरण ने नास्तिकता की जड़ें हिला दी। यह एक सामान्य बात है कि महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से मनुष्यों को प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल ठीक है यह बात। परंतु विलक्षण था कि वह ऋषि जिसकी मृत्यु ने भी अनेकानेक लोगों को आस्तिकता एवं ईश भक्ति के संदेश से सरोबार कर दिया। तो 138वें बलिदान दिवस पर युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। तो एक अनुपम व्यक्तित्व वाले थे। क्या क्या कारण रहे समाज में, देखिए मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया है, तो आप लोगों को थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी भी हो पाएगी। कोर्सेज में भी हैं, छोटी छोटी क्लासेस में इनके चैप्टर्स भी आते हैं। हम कंपटीशंस के जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, तो उस पर्पस से भी जानना चाहिए। और महापुरुषों के बारे में तो हमें हमेशा वैसे भी जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे ब्रह्मास्त्र थे जिन्हें कोई भी पंडित, पादरी, मौलवी, ओघड़, ओझा, तांत्रिक हरा नहीं पाया, और ना ही उन पर कोई मंत्र तंत्र या किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाया। एक ऐसा ईश्वर भक्त जिसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना घर ही त्याग दिया। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने लाखों की संपत्ति को ठोकर मार दी पर सत्य की राह से कभी विचलित नहीं हुआ। एक ऐसा गुरु भक्त जिसने गुरु दक्षिणा में अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर दिया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने सबसे पहले आजादी का बिगुल फूंक कर ना जाने कितने लोगों के अंदर क्रांति की भावना को पोषित किया। एक ऐसा गोरक्षक व गो प्रेमी जिसने सबसे पहले गो रक्षा हेतु गो रक्षणी सभा बनाई व इसके नियमों का प्रतिपादन किया। एक ऐसा निडर व्यक्ति जिसने निर्भीक होकर समाज की कुप्रथाओं, कुरीतियों पर प्रहार किया। एक ऐसा धर्म धुरंधर जिसे केवल वेद का ही नहीं अपितु कुरान, पुराण, बाइबल, त्रिपिटक व अन्य मजहबी व मंत्र मंतारण वालों के ग्रंथों का ज्ञान था, और
जिसने सभी पाखंडों का खंडन कर आर्यों को सत्य की राह दिखाई। एक ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिसने एक भटके हुए नौजवान को स्वामी श्रद्धानंद बना दिया, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की तथा कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक ऐसा क्रांति पुरुष जिसने राम प्रसाद बिस्मिल को नशा छुड़वाकर देशभक्ति की तरफ प्रेरित किया, जिनके विचारों की प्रेरणा से भगत सिंह के दादा ने अपने दोनों पुत्रों तथा पोते को स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दिया, जिन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रेरित किया कि वो लंदन जाकर वहां पढ़ रहे भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें। इन्होंने फिर वहां वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, मैडम कामा आदि अनेक क्रांतिकारी तैयार किए। एक ऐसा पुरोधा जिसने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के सिद्धांतों को सरल भाषा में लोगों में प्रचार हेतु लिखा तथा सत्यार्थ प्रकाश में तर्कों सहित वेदों की सर्वोच्चता साबित की। एक ऐसा वेदज्ञ जिसने सबको यानी कि स्त्रियों और शूद्रों सहित वेद पढ़ने का अधिकार होने की बात कही, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार होता था, तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अक्सर ये क्वेश्चन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आया है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के पेपर में। एक ऐसा मार्गदर्शक जिसने आर्य समाज की स्थापना करी, ये भी एक क्वेश्चन आया है कई बार। आर्य समाज संगठन को आजादी से पहले अंग्रेज क्रांतिकारियों का अड्डा कहते थे। ऐसे महान कर्मयोगी युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के महान कार्यों को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते हैं, जिससे समस्त राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। अगर महापुरुषों की दृष्टि में देखें तो यह भी हम इस हिंदुस्तान का अभाग ही कहेंगे कि इसके ऐसे हितैषी परलोक यात्रा के लिए दक्षित हो झटपट सिधार गए। हाँ, आज भारतोन्नति कमलिनी का सूर्य अस्त हो गया। हाँ, वेद का खेत मिटाने वाला शुद्धवैद्य गुप्त हो गया। हाँ, दयानंद सरस्वती आर्यों की जहाज की पतवारी बिना दूसरों को सौंपे तुम क्यों अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, सच्ची दया के समुद्र, हाँ, सच्चे आनंद के वारिद, अपनी विद्यामयी लहरी और हितोपदेशी रूपी धारा से परितप भारत भूमि को आर्द्र कर कहाँ चले गए। तो ये जो है ये महर्षि दयानंद सरस्वती के देह त्याग के अवसर पर हिंदी प्रदीप प्रयाग के नवंबर 1888 के अंक में विद्वान साहित्यकार पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रदत्त श्रद्धांजलि के कुछ अंश थे। और ऋषि दयानंद ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो निरा बल ही मूर्तिमान होकर पहाड़ के रूप में खड़ा हो गया है, नग्न और सुदृढ़ ठोस चट्टान का पुंज विशाल और उत्तुंग। ये योगीराज अरविंद जी ने कहा है। महर्षि दयानंद जी से बढ़कर भी मनुष्य होता है, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता, ये कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। महर्षि दयानंद तपोमूर्ति थे, उन्होंने भारत में दिव्य ज्योति प्रकाशित की। उन्होंने हिंदू समाज को पुनर्जन्म देने के सब प्रयत्न किए थे। उन्होंने मृतप्राय हिंदू जाति में पुनः प्राण संचार किया था। वे हिंदू संस्कृति के अप्रतिम तथा भारत माता के अक्षय पात्र थे, ये कहा है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अपनेपन का उद्दीपक स्वाभिमान लेकर स्वामी दयानंद ने सोए समाज को जागृत किया।
अनुकरण की दास वृत्ति पर प्रहार कर स्वतंत्र प्रतिमाएं युक्त राष्ट्रीय आस्था का संदेश दिया। ये कहा गुरु गोलवलकर ने। तो ये सारे जो अपने अपने समय के बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, तो उन लोगों ने महर्षि दयानंद के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने देश को असहाय होने की दलदल में गहरे धंसने से बचा लिया। उन्होंने वास्तव में भारत की स्वाधीनता की नींव रखी। अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन, जिसका बाद में महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया, स्वामी जी ने शुरू किया था। जिन लोगों का कभी बलपूर्वक धर्मांतरण कर दिया गया था, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य स्वामी जी ने आरंभ किया। धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश देने की उस समय में प्रचलित उस प्रवृत्ति पर स्वामी दयानंद ने पूर्णतः रोक लगा दी। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म के ऊपर जमा हुई सारी गंदगी और कालिक को हटा दिया। अंधविश्वासों का जो घटाटोप हिंदू धर्म पर छा गया था, उसे भी स्वामी जी ने दूर कर दिया और उसे स्वच्छ रूप में प्रकाशित कर दिया। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके जीवन व्रत के बारे में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जो जन्म तिथि हुई थी वो फागुन बदी दशमी संवत 1881 विक्रमीय, तदनुसार 12 फरवरी 1825 ईस्वी को। जन्म का नाम और स्थान जो था वो मूल शंकर था। गुजरात प्रांत के मोरवी राज्य का टंकारा ग्राम। बोधरात्रि 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के अवसर पर चूहे द्वारा शिव की पिंडी पर उछल कूद देखकर सच्चे शिव को जानने की जिज्ञासा। गृह त्याग व संन्यास ग्रहण। तो 21 वर्ष की आयु में गृह त्यागा और 24 वर्ष की आयु में स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा संन्यास दीक्षा। विद्याध्ययन 10 वर्ष तक नर्मदा नदी के तट पर तथा हिमालय में निवास करने वाले अनेक ऋषियों योगियों से योग और शास्त्र अध्ययन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में देश में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना का संचार किया। गुरु सन 1860 ईस्वी में स्वामी विरजानंद जी के पास मथुरा पहुंचकर लगभग 2.5 वर्ष आश्र ग्रंथों का अध्ययन किया तथा गुरु दक्षिणा में समाज के दुखों को दूर करने और पाखंड मिटाने का संकल्प किया। पाखंड खंडनी पताका। तो हरिद्वार में 1867 ईस्वी में कुंभ मेले के अवसर पर जगत प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ 16 नवंबर सन 1869 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को बंबई में करी थी, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, आर्य विनय और आर्योद्देश्य रत्नमाला, पंच महायज्ञ विधि, व्यवहार भानु, गोकारुणिधि आदि। देह त्याग जो हुआ कार्तिक कृष्ण अमावस्या संवत 1940 विक्रमीय, तदनुसार मंगलवार 30 अक्टूबर सन 1883 ईस्वी को अजमेर में। और देह त्याग के समय ऋषि के अंतिम शब्द, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आह तैने अच्छी लीला करी। तो ये मेरा एक प्रयास था आप लोगों तक। हालांकि आप लोग बहुत सारे विद्वान लोग हैं, फिर भी एक मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से। कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। ये जो कोई भी आपको जानकारी दी है तो ये मैं जरूर बता दूं,
परिशिष्ट प्रकाशन में जो सहयोगी रहे हैं उसमें डॉक्टर आर.पी. सिंह चौधरी, श्रीमती ज्ञान प्रभा, श्रीमती प्रतिभा, श्रीमती प्रीति सेठी, कर्नल पाल प्रमोद, श्री विवेक शेखर, मनीष शर्मा, विकास शर्मा, भानु बत्रा जी। तो ये केंद्रीय आर्य सभा मेरठ, आर्य समाज मेरठ शहर, आर्य समाज थापर नगर और पंजाबी आर्य प्रांत सभा मेरठ। तो मैं इन सबका बहुत बहुत तहे दिल से जो है ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने मेहनत और प्रयास से जो भी कोई ये एक जानकारी हम सभी लोगों को देने के लिए इकट्ठे करी, इसके लिए मैं बहुत ही आप सबका हृदय से आभार देना चाहता हूं। और अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो हमारी आगे की जनरेशन है या जो हमारे लोग हैं साथ के, जिन्हें युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर नहीं पता, तो उन लोगों को भी जानकारी हो और जो उनके सपने थे, प्रयास रहेगा कि हम उनको साकार करने की कोशिश करें। धन्यवाद।